धन्य। अब हम समझ गए कि हम नरसिंहपुर आ गए हैं। हमको अपने जीवन में पहली बार भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सीताराम भगवान के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। वर्तमान समय में कली काल में प्रत्यक्ष रूप में जो साक्षात जिनकी कृपा है, श्री नर्मदा महारानी जी के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं। दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। मंच पर दक्षिण भाग में विराजमान परम पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज, दोनों संतजन विराजमान, कुरुक्षेत्र वाले पूज्य महाराज जी, एवं जितना भी साधु समाज दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान है, भूदेव विराजमान है, उनके चरणों को भी हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करते हैं। तीनों पंडालों में यत्र तत्र जहां देखो बागेश्वर धाम के पागल ही दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां देखिए, एक भाई साहब टैंकर पे चढ़े हैं। इनकी कथा सुनने का स्टाइल ही अलग है। बताइए, अरे भाई टैंकर से नीचे आ जाइए, पीने का पानी है कि तुम अभी वहां से गैस पास कर दो तो लफड़ा हो जाएगा। नीचे आ जाओ, ठटरी के बड़े टैंकर पे आ चढ़ो। धन्य। अब हम समझ गए कि हम नरसिंहपुर आ गए हैं। जब यहां टैंकर पर चढ़कर कथा सुनने लगे तो समझ जाइए आप नरसिंहपुर जिला में आ गए हो। जो जहां विराजमान है, देश विदेश में कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम आप सबको भी कली कुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, कराऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। अरे साधु जी सीताराम, ओ साधु जी सीताराम, जरा जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो। सीताराम। कहो कैसे हो? आनंद में हो? रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। भगवान की बड़ी महती कृपा है, उन्होंने चरणों की चाकरी दे रखी है। हम तो पूरी रात धाम पर भभूति बांटते रहे। सुबह से चले तो 11 बजे नरसिंहपुर में ठिकाने लगे। इसी चक्कर में भी थोड़ा लुढ़क गए, नींद लग गई, पर हमें जगाया गया 5 बजे के भाई उठो, अंतिम योद्धा आप ही बचे हो। तब हमें ध्यान आई कि कथा करने भी जाना है, तो आज हम देरी हो गई है उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन कल से हम अपनी घड़ी के हिसाब से टाइम पर आ जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पहले दिन की श्री हनुमान जी की चर्चा को श्रवण करने के लिए हम लोग बैठे हैं।
आज हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम हनुमान कथा नरसिंहपुर में किस चौपाई पर सुनाएं। बहुत देर सोचने के बाद परम पूज्य महाराज जी हनुमान चालीसा की एक चौपाई हमको याद आई। हमने सोचा वर्तमान से सतयुग तक की यात्रा अगर करनी हो तो कौन सी चौपाई अद्भुत होगी। तब तक गुरु प्रेरणा अनुसार हमें एक चौपाई बड़ी प्यारी लगी। इस चौपाई पर हम पहले एक बार बोल चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से इस चौपाई को देखने की कोशिश की है। आगे गुरुदेव का प्रसाद होगा। चौपाई बड़ी प्यारी है, सबको याद है। इसी चौपाई पर 5 दिन तक कथा गाएंगे और चौपाई बड़ी अद्भुत। कौन सी? चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। गाइए। चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा, है परिसीत जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चौपाई का अर्थ कहता है हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। कितने युगों में? जोर से बोलो। चारों युगों में। इसी चौपाई पर हम लोग 5 दिन तक भगवत चर्चा करेंगे। पर मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र आप नोट कर लीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। मेरे प्रियजनों, रोल की रील की जिंदगी जीने से बेहतर है आप अपनी रियल जिंदगी जिए। वर्तमान समय में बहुत से युवान बच्चे, युवान बहनें, युवान बेटे और भारत के लोग वर्तमान समय में एक साइकिल में, एक लूप में, एक नशा में फंस गए। उसका नाम है रील। और रील की जिंदगी के चक्कर में रियल की जिंदगी गड़बड़ा गई। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए। रील होनी चाहिए लेकिन रोल होना चाहिए, लेकिन रियल भी तो होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप अगर रोल की जिंदगी जियोगे तो आपकी दुर्गति होगी, अगर आप रियल जिंदगी जियोगे तो आपकी सदगति होगी। हमारे हनुमान जी का चरित्र सदगति की यात्रा का चरित्र है। मेरे आत्माओं, जिन जिन ने भी रोल की जिंदगी जी उनकी दुर्गति हुई। पहला उदाहरण, बुरा ना मानना, ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जियो। पहला उदाहरण लीजिए, जिन्होंने ढोंग की जिंदगी जी। काल नेमी साधु नहीं था पर साधु दिखा, परिणाम हनुमान जी ने ठटरी मार दी, गया। काल ने भी हनुमान जी से ही बोला गुरु दीक्षा ले लो, हनुमान जी बोले दक्षिणा ले लो। काल ने भी बोला नहीं नहीं नहीं, पहले दीक्षा लो, हनुमान जी बोले हमारा नियम है पहले दक्षिणा लो। और पैर पकड़ करके पहले नीचे और फिर ऊपर, जय बजरंगबली। ये क्या कारण है? ये रोल की जिंदगी का कारण है। रोल की जिंदगी जिए, दुर्गति हो गई। हाँ, बात अलग है, हनुमान जी के हाथों उद्धार हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, रावण साधु का भेष बनाकर माता जानकी का हरण किया, परिणाम रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ जी या ना जी?
क्योंकि वो रियल जिंदगी नहीं, रोल की जिंदगी जी रहा था। तीसरा उदाहरण सूपनखा। पंचवटी में जब राम जी विराजमान थे तब सूपनखा रोल की जिंदगी बना करके आई। राम जी से बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। सूपनखा थी नहीं वैसी, पर मेकअप करके आई, चेहरा को सजा करके आई। राम जी को देखकर बोली है, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारी जैसी कोई स्त्री नहीं है। राम जी बोले, तो हम क्या करें? महाराज शादी कर लो। राम जी माता जानकी जी की तरफ देख रहे, बात सूपनखा से कर रहे। किसी ने राम जी से पूछा कि भाई आप बात सूपनखा से कर रहे पर देख जानकी जी की तरफ रहे, तो मुस्कुराते हुए राम जी बोले, वो रोल की जिंदगी है, ये रियल जिंदगी है। वो रूप धारण करके आई है, पर वास्तविकता यह है। इसलिए मेरे पागलों, जो रोल की जिंदगी या रील की जिंदगी जीता है उसकी दुर्गति होती है। सूपनखा का हुआ क्या हुआ? रोल की जिंदगी बनाकर आने वाली सूपनखा के नाक कान कट गए। बोलो जय बजरंगबली, बोलो जय सिया राम। एक उदाहरण और लीजिए, पूतना। द्वापर युग में पूतना मौसी भी रोल की जिंदगी बनाकर आई थी। परिणाम, पूतना मौसी का भी राम नाम सत्य है, पूतना मौसी भी चली गई। पर रियल की जिंदगी जिन्होंने जी, अब उनका उदाहरण देख लीजिए। रियल की जिंदगी जीने वालों को क्या फायदा हुआ? पहला उदाहरण श्री जटायु जी महाराज। कितना अद्भुत उदाहरण! अरे जटायु जी महाराज का उदाहरण बड़ा अद्भुत उदाहरण है। श्री जटायु जी महाराज ने देखा कि कोई विदेशी आक्रांता राजा हमारी भारत की बेटी को हरण करके ले जा रहा। आहा, यह देखते ही जटायु जी का खून खौल गया और रावण के सामने खड़े होकर कहा, खबरदार रावण, ये भारत वीरों की भूमि है और विदेशों में रहने वाले लोगों, हम तुमको ललकार कर कहते हैं, हमारा भारत साधारण नहीं है। यहाँ के केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ की केवल माताएं वीरांगनाएं नहीं होती, यहाँ के तो पशु पक्षी जटायु भी वीर होते हैं। जटायु जी ने रास्ता रोक दिया रावण का। रावण हतप्रभ रह गया। क्यों? क्योंकि जटायु जी का जीवन रोल का जीवन नहीं है, रियल का जीवन है। और रियल के जीवन के कारण इतने बड़े विदेशी राजा, पावरफुल राजा रावण को भी ठिकाने लगाने का काम श्री जटायु जी ने किया। वो बात अलग है कि रावण ने छल करके जटायु जी के पंखों को काट दिया। बोलो जय सिया राम। लेकिन रावण, एक बात सुनो, तुमने पंख जरूर जटायु जी के काटे, तुमने पत्थरों को खिलाया, जटायु जी गिर गए, लेकिन रावण, जो लाभ दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ वह लाभ जटायु जी को प्राप्त हुआ। अरे महाराज दशरथ जी को भी जो प्राप्त नहीं हुआ वो जटायु जी को प्राप्त हुआ। अंतिम समय में दशरथ जी के मृत्यु के बाद में जब अंत्येष्टि क्रिया हुई तो राम जी नहीं थे, पर जटायु जी का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से प्रभु ने किया है। कारण, क्योंकि रावण का जीवन रोल का जीवन है, जटायु जी का जीवन रियल का जीवन है। रियल समझते हो ना? रियल का मतलब है वास्तविक। क्या मतलब है? जोर से बोलिए। हम जैसे हैं वैसे ही दिखने चाहिए। ज्यादातर लोग दुनिया में इसलिए परेशान हैं, वो जो हैं
वो दिख नहीं रहे, जो नहीं है वो दिखने का नाटक कर रहे, इसीलिए हैरान है। हम जो हैं वो दिखे ना और दूसरे से बनने का नाटक करें, परिणाम क्या होगा? हम लोग लोड में रहेंगे, बोझ में रहेंगे। और हम जो हैं वही अगर बने रहेंगे तो हमारी जिंदगी लोड वाली नहीं होगी, रियल वाली हमारी जिंदगी होगी। दूसरा उदाहरण, आहा भैया जरा माइक की डबलिंग कम कर दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रही है कथा, तुम्हें आ रही हो तो ठटरी के बरे समझ लो। चाहे हमारे कान बेकार हो बेटा या तुम्हारे साउंड बेकार है, हमारे कान तो हमारे ठीक है, हमने ठोक के देख लिया। तुम बटन से देखो कि तुम्हारा माइक ठीक है। बोलो सीताराम। अब दूसरा उदाहरण किसका? श्री हनुमान जी महाराज का। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का क्या उदाहरण? हनुमान जी महाराज ने अपनी जिंदगी रोल का जीवन नहीं, रियल जीवन जिया। जैसे थे वैसे ही भगवान जी के चरणों को पकड़ा, रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ा, तो परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी ने रियल का वास्तविक जीवन जिया। तो तुलसीदास जी ने लिखा और राम जी ने वरदान दे दिया, क्या? चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, परिसिद्ध जगत उजियारा, परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी का चरित्र वास्तविक चरित्र है। अरे हनुमान जी हमेशा सदा सर्वदा वास्तविक हैं। और नरसिंहपुर वालों एक बात और गांठ बांध लो। पूछो क्या? पूछो भैया, जीवन जीना सीखना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो। देखो, जिंदगी दो प्रकार से जीवन को जिया जा सकता। कितने प्रकार से? दो बल से, एक कर्म बल, एक कृपा बल, पुरुषार्थ से और प्रसाद से। एक है पुरुषार्थ, एक है प्रसाद। तुम पुरुषार्थ के बल पर पद तो पा सकते हो, नाम पा सकते हो, धाम पा सकते हो, दाम भी पा सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पद, प्रतिष्ठा, नाम, दाम, पैसा, संपत्ति तो पा सकते हो, लेकिन स्थायी नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर पुरुषार्थ के साथ साथ तुम्हें हनुमान जी का प्रसाद मिल जाए तो तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का एक और काम है, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू